हे जी, हे उठिए ना, हे जी, उठ जाइए। मुझे अकेला छोड़ कर चले गए दीदी। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? चुप हो जाओ सुनीता, चुप हो जाओ। दुनिया का दस्तूर कोई नहीं बदल सकता। जो दुनिया में आया है उसे जाना ही पड़ता है। भाइयों के लिए तड़पते तड़पते इनके प्राण निकल गए, प्राण निकल गए। अरे गीता, अब तो उन दोनों को फोन करके बता दो कि कमलेश हम सबको छोड़कर चले गए। जी, आँख खोलिए ना। अरे यार, ये भैया भी ना। हेलो रमेश, मैं गीता भाभी बोल रही हूँ। तुम्हारे भैया दुनिया छोड़ के चले गए। क्या? ठीक है भाभी, मैं अभी आता हूँ। रमेश, भैया, रमेश, 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 अरे देखना भैया को क्या हो गया। रमेश, रमेश, महेश, 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 महेश कहाँ है? बोल ना। महेश नहीं आया? नहीं, वो नहीं आया। वो नहीं आया? क्यों नहीं आया? भाभी, वो ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ है। बाहर गया है? अरे भैया की अंतिम संस्कार से भी ज्यादा जरूरी काम कोई हो सकता है? हाँ, मैं आया हूँ ना भैया का अंतिम संस्कार करने के लिए। वैसे मेरी महेश से बात हुई थी, उसने खुद ही कहा है कि भैया के अंतिम संस्कार में तुम चले जाओ और आगे कुछ होगा तो मैं आ जाऊंगा। तुम लोग कहना क्या चाहते हो? हाँ, कि भैया हमारे हैं तो इनके अंतिम संस्कार में तू आएगा, और अगर भाभी मर जाएगी तो वो आएगा। कह दो उसे कि वो यहाँ नहीं आएगा। आप चाहती क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये सब गांव वालों के सामने तमाशा मत खड़ा कीजिए। अरे यार, तमाशा? गांव वालों के सामने मैं तमाशा खड़ा कर रही हूँ? अरे एक तो तुम्हारे भैया ने इस घर की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान दे दी, और तुम कह रहे हो कि तमाशा खड़ा कर रही हूँ? अरे तुम कौन सी मिट्टी के बने हो? कौन सी मिट्टी के? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। भाभी, अभी समझने समझाने का समय नहीं है। उन दोनों ने जो किया ठीक किया है। हम दोनों आ गए हैं ना, और आप मरेंगी तो वो दोनों आ जाएंगे। कितनी दुष्ट औरत है।
क्या हुआ? कोई जाके देखो। पता नहीं क्या हुआ। ए बेटा, तुम्हारे भैया का बहुत अरमान था कि इनकी अर्थी को तुम दोनों मिलकर कंधा दो, पर तुम लोगों ने पहले से ही तय कर लिया है कि तुम भैया को कंधा दोगे और महेश मुझे कंधा देगा। तो फोन करो, फोन करके महेश को बता दो कि अब उसकी भाभी ये दुनिया छोड़कर जा रही है। फोन करो। रमेश भैया का फोन? हाँ भैया। चलो पीछे हटो, चल पीछे। तुम लोग छूना भी नहीं ने। खबरदार, जो कमलेश और सुनीता को हाथ लगाया तो देखो, तुम्हारे इस भाई और भाभी को हम गांव वालों ने कमलेश और सुनीता की लाश को छूने नहीं दिया, किनारे बैठाया है। भैया, तुम लोगों की नमक हरामी इन पूरे गांव वालों को पता चल चुकी है। भैया और भाभी के मौत के जिम्मेदार तुम दोनों भाई ही हो। भैया भाभी की गलती यही थी ना कि खुद भूखे पेट रह कर वो तुम लोगों को खाना खिलाते थे। नहीं चाचा, खुद फटे हुए कपड़े पहनते थे, लेकिन तुम लोगों को नए कपड़े पहनाते थे। माँ बाप की तरह पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर इंजीनियर बनाया, और तुम लोगों ने ये सिला दिया। अरे औलाद की तरह पाला था तुम दोनों को इन्होंने, और तुम दोनों ने क्या किया? छोड़ दिया ऐसे ही दुश्मन की तरह मरने के लिए। अगर ऐसे भाई होते हैं ना, तो भगवान से मेरी एक प्रार्थना है कि हे भगवान, ऐसे भाई किसी को मत देना। नहीं नहीं चाचा, किसी को मत देना ऐसे भाई। मैं भगवान से ना प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारे जैसा देवर ना नहीं। किसी भाभी को ना मिले। अरे तुम दोनों की परवरिश के लिए सुनीता घर घर में जूठे बर्तन मांजती थी कि तुम्हारे प्यार में कोई कमी न रहे। अरे अपनी औलाद तक पैदा नहीं की, कोख रहते हुए बच्चा पैदा नहीं की। और रमेश, अगर समय रहते तुम अपने भैया का इलाज डॉक्टर से करवा देते ना और अपना फर्ज निभाया होता, तो आज तुम्हारे भैया जिंदा होते। महेश, तुम्हारी भाभी ने जब तुम्हें बताया कि तुम्हारे भैया नहीं रहे, तब भी तुम आ जाते ना, तो तुम्हारी भाभी जहर खा के नहीं मरती। छी! अरे बीवियों के चक्कर में ना देवी जैसी भाभी, भगवान जैसे भैया को तुम लोगों ने खत्म कर दिया, मार डाला। चल नहीं है, ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर। तुम लोगों ने भाई और देवर होने का फर्ज नहीं निभाया ना, तो हम लोग भी तुम लोगों को इनके अंतिम संस्कार का फर्ज नहीं निभाने देंगे। सभी लोग कान खोलकर सुन लो, हम सब गांव वाले इन पति पत्नी का अंतिम संस्कार मिलके करेंगे।